चलिए आपका एक डाउट क्लियर कर देते हैं कि ये संविधान में जब 22 भाग दिख रहा है, 22 पार्ट होता है, तो फिर कैसे 25 भाग कहीं कहीं पर लिखा दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, जब मूल संविधान बना था तब भारतीय संविधान में 22 भाग ही थे, लेकिन कुछ संशोधन किए गए, अमेंडमेंट्स लाए गए और इसमें कुछ सब पार्ट ऐड किए गए। अब ये सब पार्ट जो थे वो पार्ट के अंदर ही लाए गए, इस वजह से पार्ट की जो संख्या है, नंबर्स है, वो तो नहीं बढ़ा, लेकिन उसी में सब पार्ट बढ़ गया। तो अगर टोटल पार्ट बात किया जाए तो टोटल हो जाता है 25। ठीक है, कैसे? देखिए, भाग 4 था, भाग 4 में भाग 4A जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। भाग 4A जो अनुच्छेद 51 का A है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से भाग 9A जुड़ा, भाग 9B जुड़ा, इसके बाद भाग 14A जुड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 नए भाग जुड़े हैं, 4 नए पार्ट जुड़े हैं। तो कितना हो गया? 22 4 26 हो गए। लेकिन अब आप सोचोगे तो ये तो बात मैं 25 की कर रहा हूँ। 25 कैसे? 25 ऐसे क्योंकि भाग 7 जो था इसको निरस्त कर दिया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इस प्रकार से 26 में से 1 घटा दीजिए, बचा टोटल 25। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तब आप बताएंगे 25। कुल भागों की संख्या है 25। ठीक है, और अगर नंबर्स की संख्या में अगर बात किया जाए तो 22 ही हैं, संख्या में 22 ही हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भाग 4A जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A के तहत। इसी प्रकार से भाग 9A जोड़ा गया नगर पालिकाओं को। ठीक है, 243 में ही जोड़ा गया। इसके बाद भाग 9B जोड़ा गया है। ठीक है, सहकारी समितियां। इसके बाद भाग 14 में भी जोड़ा गया न्यायाधिकरण के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 323A और 323B को जोड़ा गया। इस प्रकार से 4 नए ऐड हुए, लेकिन संख्या में भाग 22 ही हैं। ठीक है, और टोटल अगर बात किया जाए तो भागों की संख्या हो गई 25। ये देखिए हटा दिया गया, 7वें संविधान संशोधन के तहत भाग 7 को हटा दिया गया है। अब आर्टिकल्स कैसे बढ़े? देखिए दोस्तों, जब भाग बढ़े तो उसमें आर्टिकल्स ऐड किए गए, तभी तो पार्ट ऐड हुआ। तो अनुच्छेद 395 ही है अनुच्छेदों की संख्या, लेकिन जो सब आर्टिकल्स ऐड हो गए हैं, जैसे ए से लेकर के B C D Z आप देखते हो, फिर ZA ZB ZC देखते हो। ठीक है, ये सब जो जोड़ दिए गए हैं आर्टिकल, जो सब आर्टिकल्स हैं, इस वजह से टोटल संख्या जो होती है वो 470 से भी ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, इतनी पहुंच गई है और ये बढ़ भी सकता है। ये 470 से 480 भी आने वाले दिनों में चला जाता है। भाई कोई और अमेंडमेंट होगा, कुछ और संविधान संशोधन होंगे तो कुछ और आर्टिकल्स जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो सब आर्टिकल्स अगर जोड़े जाएंगे तो वो 470 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल अनुच्छेद की अगर संख्या के बारे में बात करें तो संख्या है 395 ही। ठीक है, अगर सब आर्टिकल्स को ऐड करके अगर बात किया जाए तो 470 से ज़्यादा पहुँच जाता है। इसी प्रकार से टोटल संविधान में भाग 22 ही हैं संख्या के मामले में, लेकिन अगर टोटल सब पार्ट्स को भी ऐड कर दिया जाता है तो संविधान में कुल भागों की संख्या हो जाती है 25। क्लियर? आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगले पार्ट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।